हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छे हैं ना? चलिए, दैट्स वाई यूट्यूब दैट्स वाई आई टीच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको हिंदी का कक्षा 10 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मॉडल पेपर बताने वाला हूं कि किस प्रकार से पेपर आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। आपका समय होगा 3 घंटे और समय 15 मिनट। 15 मिनट आपको पढ़ना है और 3 घंटे में आपको पेपर लिखना है और पूर्णांक होगा आपका 70 नंबर का। तो देखिए, फर्स्ट आप जैसे ही पेज निकालेंगे अपने पेपर का देखेंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन फर्स्ट वन वन क होगा। उसमें लिखा होगा निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। और ये 4 क्वेश्चन आपको दे देगा और उसमें से पहला कोई या दूसरा या तीसरा या चौथा सही होगा और आप उसको एक ढूंढ लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो आपको 1 नंबर उसके लिए मिल जाएगा। अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कहाँ पे कैसे लिखते हैं अगर पता नहीं है तो आप बताइएगा मेरे को, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर कैसे लिखा जाता है। फिर आप दूसरा देखेंगे ख, तो आपको इसमें दिखाई देगा निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए और आपको 4 देगा। और चारों में से अगर आपको चारों का पता है तो बहुत अच्छा है। अगर आप किसी एक के भी बारे में जानते हैं तो उसका लिख लेंगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। चारों का नहीं करना है, सिर्फ एक का करना है, ठीक है ना? समय भी बचाना है। ग, तो ग में आपको चिंतामणि के लेखक कौन है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन होगा और 4 लेखक हो गए। सिर्फ इसमें से एक लेखक कोई सही होंगे, क्योंकि एक का लेखक कौन होगा इसमें चिंतामणि आप पता कर लेंगे कि रामचंद्र शुक्ल हैं, अगय हैं, जयशंकर दिनकर, तो आप इसमें ये जानते हैं सही होगा तो आप उस पर ट्रिक नंबर लगाकर और इसका भी 1 नंबर पा सकते हैं। फिर आपका ग के बाद घ नंबर आता है निर्मला के लेखक क्या हैं, तो इसमें भी आप जानते हैं जो सही होगा उसको भी बनाकर आप 1 नंबर ट्रिक पा सकते हैं। फिर उसके बाद आपका है अंग 5 नंबर का, जो 5वां क्वेश्चन है कलम के सिपाही के लेखक कौन है, 1 नंबर का भी आता है। और इसमें जो भी आपका सही है वो एक बता देंगे तो आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। तो टोटल 5 नंबर का आता है, बहुविकल्पी आप कह सकते हो। अगर ये पाँचों आप सही कर लेते हो तो 5 नंबर मिल जाएगा। मैं इस पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ, आप उस सीरीज़ को देखते जाओ और ये 5 नंबर अपना कंप्लीट करते जाओ। और आप इसको भी तैयार कर लेना, जब मैं उस वीडियो में अपलोड करूँगा तो किस प्रकार से इसका उत्तर देना है आपको सब पता चल जाएगा। तो पहला का 5 क्वेश्चन किस प्रकार आता है आपको पता चल गया। फिर जब आप अपने पेपर को देखोगे तो पता चलेगा कि दूसरा में आपको इस प्रकार से 3 क्वेश्चन मिलेगा, दूसरा का क, दूसरा का ख और दूसरा का ग कर और इसमें 2-2 और 1 नंबर का होगा, मतलब ये टोटल भी 5 नंबर का आता है। और इसमें रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए और क्षयवाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए कि 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आए या ना आए कोई गारंटी नहीं है, बट इसी हिसाब से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो 5 नंबर ये और ये 5 10 नंबर हो गया। जोड़ते चलिए, 70 नंबर करना है ना। देखिए, तीसरा जो होता है, तीसरा का क में आपको क्या कहता है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। 3 प्रश्न देगा, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। 2-2 नंबर कर कर आपको एक प्रश्न पर मिलता है। तो इसमें 2 देता है, कितना गद्यांश देता है 2। और 2 गद्यांश में कितना करना होता है, सिर्फ एक का करना होता है। अगर एक हम कर लेते हैं तो हमारा 6 नंबर कंप्लीट हो जाता है। ये कैसे किया जाता है मैं अपने आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको। अभी जस्ट आपको मैं मॉडल पेपर बताना चाहता हूं कि किस हिसाब से बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो क नंबर में आपको ये दे दिया और इस पर आपको नीचे 3 क्वेश्चन आधारित पूछ देगा, अ ब स कर और आप 2-2 नंबर पा जाएंगे, इनका उत्तर दे देंगे। तो संदर्भ कैसे लिखा जाता है, व्याख्या कैसे किया जाता है और प्रश्न उत्तर इसमें से कैसे ढूंढ कर लिखा जाता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप घबराइएगा ना बिल्कुल। ख में आपको दे देगा, ये देखिए ख में आपका ये 2, इधर कुछ बाकी है, इधर दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एक ख का है और इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछा है। ये भी 2-2 और 2 नंबर का आता है। आप इसको भी बना लेंगे तो 6 नंबर। तो आप ख करिए या क करिए, क कर लीजिए तब भी 6 नंबर और ख कर लीजिए तब भी 6 नंबर। आप दोनों मत करिएगा, सिर्फ एक करना है तो एक ही करिएगा, ठीक है ना। अब चौथा में दिखा दूँ, मैं आपको बता दूँ आपको, इसमें पदांश दे देगा 2 और इसमें एक करना होता है संदर्भ सहित व्याख्या, ठीक है ना। तो इसमें कुछ अलग नंबर है, 1 4 1, मैंने 1 संदर्भ के लिए, 4 व्याख्या के लिए और 1 प्रश्न उत्तर के लिए मिलता है आपको। तो पहला में क नंबर जैसे ये दे दिया आपको, तो इसमें काव्य संदर्भ भी लिखना होता है उसका, तो संदर्भ इसका व्याख्या कर दीजिए और काव्य संदर्भ लिख देंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। फिर आपको ख नंबर में ये दे दिया, इसी का इसमें इसमें आपको आपसे संदर्भ लिखना होता है, इसका अपने आप से व्याख्या करना होता है और इसका काव्य संदर्भ भी लिखना होता है। संदर्भ के लिए 1 नंबर, व्याख्या के लिए 4 नंबर और काव्य संदर्भ लिखने के लिए 1 नंबर मिलता है। तो टोटल 6 नंबर हो जाता है। क और ख दोनों में से सिर्फ एक ही करना है आपको 6 नंबर के लिए। पांचवा आप क्वेश्चन देखेंगे,
क कर निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं रचना लिखिए। जीवन परिचय लिखेंगे तो 2 नंबर और एक रचना सिर्फ लिखना होता है तो आपको 1 नंबर यानी 3 नंबर टोटल मिल जाता है। जैसे पहला में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा है, जयशंकर प्रसाद है और तीसरा है भगवत शरण उपाध्याय। इन तीनों में से किसी एक ही लेखक का करना है आपको, उनका जीवन परिचय और एक रचना लिख देना है, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। मैं बताऊंगा किनका याद कर जाना है आपको। ख में आपको मैं बता दूं, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं एक रचना लिखिए। तो इसमें भी वही है, सूरदास है, मिथिल शरण गुप्त है, महादेवी वर्मा, रसखान। 4 आपको दे देगा और इसमें सिर्फ आपको एक कवि का लिखना होता है, वो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। 2 + 1 यानी 2 जीवन परिचय और 1 रचना के लिए। तो 5वां में भी क और ख कर काट जाता है और ये 3 6 नंबर का हो जाता है जीवन परिचय, सिर्फ कवि और लेखक का मिलाकर। अब आइए मैं आपको बता दूं 6 नंबर। तो 6 नंबर जो दिखाई दे रहा है ये पूछता है निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ भी लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, जो मैं आपको बता रहा था अपने पहला वीडियो में बता रहा होगा हिंदी वाला में कि संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना थोड़ा कठिनाई हो जाता है, बट संदर्भ और हिंदी ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो एक में ऐसा बता दूंगा कि वही आ जाएगा और आप उसको लिख लेंगे। ये बहुत अच्छा बात है कि अथवा कर 2 पूछ देता है, तो आप ये इतना बड़ा वाला करो या इतना आप छोटा वाला 2 लाइन वाला कर लो, आप दोनों ये भी इतना सिर्फ कर लोगे तभी 4 नंबर मिल जाएगा और इतना बड़ा करोगे तब भी 4 नंबर मिल जाएगा। तो मैं इस वाले पर ज़्यादा टारगेट लेकर चलूँगा क्योंकि ये बहुत आसान होता है, छोटा 2 लाइन का। इसका सिर्फ संदर्भ लिख देना और हिंदी में अनुवाद कर लेना, ठीक है ना दोस्तों। ये 4 नंबर का मिल जाता है। और देखिए 7वां का ये तो बहुत हलवा है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया कोई एक ऐसा श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। जैसे ये 2 श्लोक आया है ना, 2 लाइन का ये 1 श्लोक है ना, इसको छोड़कर आप जो भी 2 लाइन का श्लोक याद किए हो ना उसको लिख दोगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है और ये जो पेपर में 2 आ गया है इसको छोड़ दीजिए, और जो आपके पाठ्य पुस्तक में है उसका 2 कोई लाइन का पोएम संस्कृत में लिख दीजिए, 2 नंबर मिल जाएगा आपको। तो मैं बताऊंगा क्या याद करके जाना है, सिर्फ 2 ही याद करना है, वो याद कर लेंगे तो 1 मिलेगा तो उसको छोड़ देंगे, जो नहीं मिलेगा उसको आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख देंगे। मैं अच्छा से डिटेल से समझा दूंगा। तो ये 7वां का हुआ। अभी और क्वेश्चन आता है तो मैं बता दूं आपको कौन क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। हाँ दोस्तों देखिए 7वां का था, वो 7वां क्या भाई ख आता है। इसमें आता है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। देखिए 1 2 3 4 आपको क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ 2 का उत्तर दे देंगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 1 और 1 मतलब एक क्वेश्चन पे 1 है इसमें, ठीक है ना। 8वां का क, ये रहस्य, ये क आता है, ख और ग, इसमें 6 नंबर आता है, बहुत आसान होता है। देखिए कैसे, हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। तो परिभाषा देंगे तो 1 नंबर और एक उदाहरण दे देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये दोनों मिलाकर 2 नंबर हो जाता है। आप हास्य या करुण रस सिर्फ एक कोई कर जाएंगे, आपको दोनों में से सिर्फ एक ही करना होता है तो आपको 2 नंबर मिल जाता है। उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उसका एक उदाहरण दीजिए। तो अथवा लगाया है ना बीच में, इसका मतलब होता है या तो आप उपमा का परिभाषा या एक उदाहरण लिख दीजिए, या उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा या एक उदाहरण लिख दीजिए और आपको 1 नंबर मिल जाएगा उसके परिभाषा और उदाहरण पर, और ये भी आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा। ग में आपका आ जाएगा रोला छंद की परिभाषा लिखिए एवं उसका एक उदाहरण दीजिए। तो रोला जो छंद होता है आप या सोरठा, इसमें एक छोड़ दिया है, अथवा कर भी आता है। रोला या सोरठा छंद की परिभाषा लिखिए एवं उसका एक उदाहरण दीजिए। दोनों में से रोला कर दीजिएंगे या सोरठा कर देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, तो वो भी 2 नंबर हो जाता है। आता है 9वां का, इसमें आता है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। तो 3 के मेल से एक शब्द बनाना है, मतलब आपको देखिए 6 दिया है, 6 में आपको सिर्फ कितना करना होता है 3। तो आप 3 कोई भी कर लीजिए और उपसर्ग बना दीजिए कितना 1 तो उप का 1 बना दीजिए, अनु का या सु से या कोई भी, तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। उपसर्ग बनाना बहुत आसान होता है, मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में। फिर आपका 1 ख बिल्कुल याद नहीं करके जाया जाता है, ये उपसर्ग प्रत्यय याद करके थोड़ा भी नहीं जाता है, सिर्फ समझ कर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। तो देखिए जो प्रत्यय होते हैं ना, इसका एक शब्द बनाना होता है, कितना 2 का कितना देता है 6, तो ये भी बहुत आसान है और 2 नंबर आपको मिल जाता है। ग में आप क्या देखेंगे कि आपको पेपर में दिखाई देगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी बताइए। समास विग्रह भी कर देना है और उसका नाम भी बताना है कि वो द्विंग समास है कि द्वंद्व समास है। ये आपका 2 नंबर का मिल जाएगा, बताऊंगा मैं आपको भी। ये सिर्फ अभी मॉडल पेपर बता रहा हूँ कि किस हिसाब से पीरियड एग्जाम में पेपर आता है। ग में आपका दिखाई देगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के
तत्समक रूप लिखिए तो ये भी 2 नंबर का मिल जाता है, 4 देगा। सिर्फ आपको 2 कर जाना है, बहुत छूट रहता है भाई हिंदी में। देख लीजिए, निम्नलिखित गंगा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 परिवाची शब्द लिखिए। देखिए 4 दिया है, सिर्फ 2 का 2-2 परिवाची शब्द लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 10वां क में आपको दिखाई देता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए तथा संधि का नाम भी लिख दी। संधि कर देना है, मैंने जोड़ दीजिए इसको, करने के बाद इसका संधि का नाम भी लिख देना है कि आप कौन सा संधि किए हैं। तो ये हो गया 2 नंबर का, 2 ही करना है, 4 दिया है। ख, निम्नलिखित शब्दों के रूप तृतीय विभक्ति बहुवचन में लिखिए तो 2 देगा, 1 2, इसमें भी अथवा दे दिया तो 4 ही ना दे दिया। 4 में से सिर्फ कितना कर देना है, शब्दों के रूप। फल कर लो या नदी कर लीजिए, फिर मती कर लीजिए या मधु का कर लीजिए, तृतीय विभक्ति बहुवचन में रूप लिख दीजिए। अंग ग नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक धातु, ये देखिए पठति असहत पठेव, ये धातु हैं, इनका लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कर देंगे ना, सिर्फ किसकी, एक की। पठति का कर लीजिए या असत का कर लीजिए या पठेव का कर लीजिए तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये कितना नंबर क्वेश्चन था हमारा, 10वां का ग नंबर। फिर अभी अब और आता है 10वां का घ में आता है, आपको यहाँ में बता दूँ। देखिए 10वां का घ में आपको इधर दिखने को मिलेगा क्या, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। देखिए 2 2 4 1 5, 5 देता है, सिर्फ 2 का अनुवाद करना होता है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा एक एक पर। अब 11 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए 1 2 3 4 5, 5 देगा, सिर्फ जिस पर ज़्यादा आपका नॉलेज हो उसी को चुनिए और उसमें जितना अच्छा लगे उतना दबा कर लिखिए, आप 6 नंबर पाएंगे। बिल्कुल हेडिंग बनाकर क्या क्या लिखना है मैं बताऊंगा आपको आने वाले अपनी वीडियो में। आप तब तक के लिए मॉडल पेपर समझिए कि किस हिसाब से आता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 12, ये आता है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। पठित खंड काव्य के आधार पर, पठित देखिए ये जो क ख ग घ आपको ये दिखाई दे रहा है ना, अंग च छ और आपको इधर ज झ, ये इतना बड़ा होता है कि लड़के समझते हैं कि क्या क्या करना होता है। देखिए इसमें सबसे आसान है कि क में भी 2, ख में भी 2, ग में भी 2, सब में 2 दे देता है, उन दोनों में से भी एक करना होता है। बताइए ना कितना आसान है, सिर्फ 3 नंबर कर लेना है। और ये जिले द्वारा निर्धारित होता है कि इस जिले के लड़के कर्ण वाला या ये वाला करेंगे, खंड क करेंगे, ख करेंगे। तो जिले के, अगर आप देवरिया जिले के हो तो देवरिया जिले के मैं बता दूं कि देवरिया जिले के लिए आपको लिखना पड़ता है ये मेवाड़ वाला, मेवाड़ मुकुट वाला खंड काव्य लिखना होता है। और इसमें भी 2 देता है, तो 2 देता है तो उसमें भी आपको एक ही कर जाना है, जो कि आपको 3 नंबर मिल जाएगा। जैसे आपको जैसे ज है करना है आपको 12 का ज नंबर का पहला, तो आप लिख देंगे प्रश्नोत्तर नंबर 12 ज का पहला, और आप इसमें मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिख देंगे। अगर ये आपको नहीं आता है तो लिख देंगे प्रश्नोत्तर नंबर 12 का ज का दूसरा, और इसमें कर देंगे मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक कौन है, महाराणा प्रताप जी हैं, और उनकी चारित्रिक विशेषताएं लिख देंगे। और आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 3। तो ये भी आसान होता है। 12 में क्या देता है दोस्तों, इतना क्वेश्चन दे देगा और इसमें जिला वाइज होता है कि क्या कौन किसको पढ़कर जाना है, और उसमें भी जो ये 2 क्वेश्चन आता है उसमें भी आपको एक ही सिर्फ करना होता है और आपको 3 नंबर मिल जाता है। और यही आपका लास्ट क्वेश्चन होता है, फाइनल होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस हिसाब से आपको टोटल 70 नंबर का हो जाता है। अगर आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि यस ये 3 नंबर, ये 6, ये 2, और आप इधर भी जोड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये सब आप जोड़ लेंगे नंबर टोटल इधर वाला। तो जब आप इधर पूरा जोड़ लेते हैं तो आपको फिर दिखा देता हूँ मैं आपको, इन सबको जोड़ने के बाद आपको टोटल 70 नंबर प्राप्त हो जाता है कि हाँ ये सब 70 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं आपको दिखा दूँ, इधर देख लीजिए, जस्ट आप देख पा रहे होंगे, सभी नंबर को जोड़ पाएंगे आप कि हाँ ये 70 नंबर का होता है। देखिए इधर पूर्णांक 70 नंबर है। तो आप पता कर लिए कि आपको पेपर कितना आता है, टोटल 12 क्वेश्चन आता है, उसमें कितना करना होता है, क्या नहीं करना होता है, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है, आपको सबको आप लोगों को पता चल गया कि किस हिसाब से आपके 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है पेपर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि मॉडल पेपर कैसे आने वाला है, किस हिसाब से आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है। हिंदी कक्षा 10 2020 और 21 के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन का मॉडल पेपर था, जो 21 जो नया 30% सिलेबस कम हुआ है उसके हिसाब से। तो आप इस मॉडल पेपर से अपने क्वेश्चन आंसर याद करिए और तैयारी करिए खूब VIP तरीके से। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।